हेलो एवरीवन। हम 100 तक कर चुके थे, अब 100 से 200 तक बचा हुआ है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, बिहार में गोरैया के बारे में रियल टाइम जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ऊपर हमने क्वेश्चन किया था कि गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, और क्यों मनाया जाता है। दूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए, प्रकृति में छोटे दूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रियल टाइम जानकारी इकट्ठी करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, किसके लिए, गोरैया के लिए। तो गोरैया बिहार करके है, गोरैया बिहार। क्वेश्चन नंबर 102 है, गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए गोल्ड अवार्ड किस भारतीय राज्य को मिला। अच्छा, ये गोल्ड अवार्ड मिला बिहार को मिला होगा, तभी इतनी तारीफ कर रहे हैं ये, तो ये न्यूज़ भी पता होना चाहिए। अगर गोल्ड अवार्ड मिल गया है किसके लिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए, ठीक है, मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए। तो और क्या है जानकारी इसमें, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 का गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिहार को। किसके लिए, प्री मीटरिंग के नेतृत्व के लिए। और किसके द्वारा दिया गया है, द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा नई दिल्ली में दिया गया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड बिहार के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। अभी ये योजना बना रहे हैं, और जो न्यूज़ हो चुका है, जहाँ पे कार्य चल रहा है, तो उस न्यूज़ को तो आपको 100% ध्यान रखना है, ठीक है। ये योजना बना रहे, ये भी पता होना चाहिए, लेकिन उस न्यूज़ को 100% याद रखना है जो ऑलरेडी हो चुका है या काम चल रहा है। तो बिहार के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित करने की योजना बन रही है। नवादा में परमाणु संयंत्र की योजना बनाने की बात चल रहा है, किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा। हाल ही में विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 रूस में आयोजित हुई। विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजित हुई, रूस में। भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल श्रीवास्तव बिहार के किस जिले से हैं। विश्व कराटे चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, रूस में, और राहुल श्रीवास्तव जो मुख्य कोच थे वो बिहार के किस जिले से हैं। तो किस जिले से है वो, सारण से। राहुल कोच सारण से हैं, और बस यही दिया हुआ है उसकी, बिहार के सारण जिले से मुख्य कोच। हमें ये पता होना चाहिए, कराटे चैंपियनशिप, विश्व कराटे चैंपियनशिप रूस में आयोजित हुई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। तो इसमें झंडू कुमार, इनका नाम, एक मिनट, इसमें झंडू कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। पावर लिफ्टिंग, आंसर देखिए गया है, पावर लिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। तो ये भी रिवाइज हो जाएगा आपको कि नई दिल्ली में हुआ है। और क्या नाम है इनका, झंडू कुमार, इन्होंने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है, और 72 केजी में, 72 केजी वजन में 206 किलोग्राम वजन उठाया इन्होंने। 06, नवा नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी बिहार में बौद्ध कृत्रिम एआई को किस देश की सहायता से शुरू किया जाएगा। नालंदा में नवा नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी किस देश की सहायता से शुरू किया जाएगा ये। तो ये मलेशिया की सहायता से शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है, सत्य है ये। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार की कोसी नदी को पश्चिम बंगाल की मेची नदी से जोड़ना है। तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल की नहीं, बिहार और नेपाल के बीच की नदी है ये। और परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, अंतर्देशीय नौवहन को, तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, आगे ऐसा हो सकता है। अभी तक मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बाढ़ से प्रबंधन है, अभी तक ये नहीं है, ये प्रबंधन अभी लक्ष्य में ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, यह परियोजना जल शक्ति अभियान के तहत केंद्रीय जल आयोग द्वारा लागू की जा रही है। तो ये भी असत्य है, सिर्फ एक ही सत्य है इसमें कि मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। और यह परियोजना किसके द्वारा लागू की जा रही है, यह परियोजना जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के द्वारा लागू की जा रही है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के द्वारा लागू की जा रही है। आपको आंसर ये है यहाँ पे ये, ठीक है। तो आंसर ये है, ये जल शक्ति अभियान लिखा हुआ है ना इसमें, इसके तहत केंद्रीय जल आयोग द्वारा, तो इसके द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है, उनके द्वारा लागू की जा रही है ये। कैबिनेट ने बिहार में 4 लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। 4 लेन ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी दी है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मिलान किया जा रहा है। तो इजी है याद करना, 19-20, ठीक है, 20-19 नहीं, सीधे 19-20, 119 और 120, ये मतलब NH 119 है और 120 किलोमीटर, ये इजी है याद करना, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखो कैसे है, सेम ये है। तो 19-20 ऐसे करके याद रहेगा ये आपको। पढ़ लेते इसके बारे में जरा, क्या है इन्फॉर्मेशन। कैबिनेट ने बिहार में 4 लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पर 3712.40 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत पर विकसित होगी। यह परियोजना हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पर 3712.40 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत पर विकसित होगी। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने उच्च
कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी करने की निर्धारित की है? बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी करने की घोषणा की है? 654, 650 रुपये लगभग, 654। तो श्रम संसाधन विभाग ने अधिसूचित किया है कि अकुशल श्रमिकों की मजदूरी कितने से बढ़कर कितनी हुई है? 412 से बढ़कर 424 हुई है, ये याद रखना है आपको। 412 से 424 जो अकुशल है, ठीक है। और अर्धकुशल का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, 428 से 440 अकुशल का याद रखना है। और इसका याद रखना है कि कुशल श्रमिकों की मजदूरी जो है वो 521 से 536, और जो उच्च कुशल है 636 से 654। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा था? उच्च कुशल के बारे में पूछा था। तो 654 मैक्सिमम होगा इसमें, 636 से 654। 12 से 24, बस 12 रुपये बढ़ाए अकुशल के लिए, ठीक है। और उच्च कुशल के लिए 36 से 54, इनके लिए 18 रुपये बढ़ा दिया है। 12 से 24, 36 से 54 और 21 से 36, ठीक है। इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 21 से 36 ये कुशल है, मध्य कुशल हो गए 21 से 36, उच्च कुशल, और इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 35 गेंदों में शतक लगाने वाला बिहार का लड़का बना है। 35 गेंदों में शतक लगाने वाला बिहार का लड़का बना है, तो ये वैभव सूर्यवंशी, और ये समस्तीपुर से है। हमने याद किया था कि सूर्य मतलब समस्त संसार को सूर्य वो देते रोशनी, तो सूर्य समस्तीपुर से है, ये भी याद रखेंगे आप। और एक बार देख लेते हैं, वैभव सूर्यवंशी T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकधारी बने हैं। यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल इतिहास में सबसे तेज गेंदों में शतक बनाकर पहला स्थान हासिल किया है। यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, और 14 ईयर में किया है इन्होंने ये काम, सिर्फ 14 ईयर और कुछ दिन के थे ये, तब इन्होंने ये काम किया। क्वेश्चन नंबर 111, किसने बिहार का पहला मोदी मेमोरियल म्यूजियम स्थापित किया है? नाम देखिए क्या रखा है, मोदी मेमोरियल म्यूजियम। ये क्रेजी काम किया है, युवा उद्यमी है ये, यमुना सिकरिया। यमुना सिकरिया ने ये काम किया है। और नाम भी देखिए क्या है इनका, यमुना सिकरिया। तो जैसे कि इनका नाम ही यमुना है, तो इन्होंने ये काम क्यों किया है? एक तो जो स्वच्छ गंगा अभियान चल रहा था ना, स्वच्छ गंगा अभियान, तो उसके उपलक्ष्य में या उसको सम्मानित करने के लिए ये काम किया है इन्होंने, स्वच्छ गंगा अभियान जो चल रहा था प्रधानमंत्री का। और इन्होंने उस म्यूजियम में क्या रखा है? म्यूजियम में कुछ तो रखा होगा। तो प्रधानमंत्री को जितने भी यादगार चिन्ह मिले हुए हैं, ठीक है, स्मृति, वो सब इन्होंने इस म्यूजियम में रखा हुआ है। तो देखते हैं क्या है। और कहाँ के हैं ये सिकरिया जी? मोतिहारी के हैं, मोतिहारी के हैं। यमुना में मोती मिला, यमुना सिकरिया, कभी भी याद रखना, यमुना सिकरिया मतलब नदी में मोती मिला, इनके नाम में यमुना है। ये बिहार का पहला मोदी मेमोरियल म्यूजियम है। और इन्होंने 56 विशेष स्मृति चिन्ह जो मोदी को प्राप्त हुए हैं वो शामिल है इनके म्यूजियम में। नरेंद्र मोदी को जो प्राप्त 56 विशेष स्मृति चिन्ह है वो शामिल है। और यह स्वच्छ गंगा के लिए प्रधानमंत्री के नमामि गंगे अभियान को श्रद्धांजलि दी है। नंबर 112, राजगीर अगस्त 2025 में हीरो एशिया कप की मेजबानी करेगा, किस खेल से संबंधित है ये? हमें ये याद रखना है कि हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? बिहार में। और बिहार में कहाँ पे होगा? राजगीर में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार में, और बिहार में राजगीर में होगा। और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? मतलब बिहार ही कर रहा है, मतलब हो किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो हॉकी एशिया फेडरेशन के द्वारा कराया जा रहा है ये। अच्छा, मैंने नाम भी बता दिया, हॉकी एशिया फेडरेशन। तो किस खेल से संबंधित है ये? हॉकी से ही, ठीक है। देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। पुरुष हॉकी एशिया कप जो एशियाई हॉकी फेडरेशन के द्वारा किया जाएगा, तो हॉकी फेडरेशन के द्वारा हीरो कप कराया जा रहा है, तो हॉकी से रिलेटेड ही होगा। और राजगीर में 27 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम एक हिंदू तीर्थ स्थल अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा गया है। सुल्तानगंज बिहार के किस जिले में है? तो सुल्तानगंज कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर में। कहाँ पर है? भागलपुर में। और इसके अलावा और कुछ नहीं, इसका ध्यान रखना कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस धाम में क्या रखा जाएगा? अजबैगीनाथ धाम, और ये भागलपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपो किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? हो चुका है उद्घाटित, तो याद रखना है बीटा में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपो बीटा में उद्घाटित किया गया। युवा संगम पहल के तहत बिहार के 44 प्रतिनिधियों को कर्नाटक भेजा गया, किसकी प्रमुख पहल है ये? तो युवा संगम पहल ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच लोगों का संपर्क बना रहे, संपर्क मजबूती से बने, इसके लिए किया जा रहा है ये पहल। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिहार में किस नाम से मनाया गया? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिहार में किस नाम से मनाया गया? इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं, ये तो रेयर ही होता है, तो इसे कैंसिल आउट कर दिया। अस्तित्व, कुछ नाम ज़्यादा ही अस्तित्व, योग अस्तित्व, ये भी नाम कुछ सही नहीं लग रहा। अस्तित्व की बात कर रहे हैं, योग के अस्तित्व की। तो आंसर इन दोनों में से होगा, संगम या खेल रतन। तो कौन सा नाम लग रहा है आपको? इसका आंसर है योग संगम, खेल रतन नहीं है, योग संगम इसका नाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है।
बिहार में कृषि संकल्प अभियानों से लाभ हुआ, इसे किस वर्ष शुरू किया गया? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान ये हाल फिलहाल 2025 में ही शुरू किया गया है और कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक परिवर्तन की दिशा में एक मूलभूत कदम है। बस कुछ खास ये है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि विकसित कृषि संकल्प कहाँ पे है? ये बिहार का है विकसित कृषि संकल्प। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल परिवर्तन में बिहार को निम्नलिखित में से कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? डिजिटल परिवर्तन में बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो डिजिटल परिवर्तन में नामकरण कराने में ये बिहार पहला है इस बार डिजिटली। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो 2021 में शुरू हुई थी, ये हमेशा याद रखना है। और बस यही दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है कि आयुष्मान भारत 2021 में शुरू हुई थी, ये याद रखना है और इसमें बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्राण गंवाने वाले बिहार के सशस्त्र बलों को उनके परिवारों को कितनी वित्तीय राशि की सहायता प्रदान की है? 50 लाख। ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्राण गंवाने वाले बिहार के सशस्त्र बलों के परिवारों के लिए उन्होंने 50 लाख की सहायता की घोषणा की। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पोक में आतंकी ढांचे के खिलाफ सैन्य प्रतिरोध के रूप में शुरू किया गया। के ऊपर एरोबेटिक एयर शो, ये इसका वो बहुत रील बहुत वायरल थे, बहुत सुंदर लग रहा था ये दृश्य। एरोबेटिक एयर शो कहाँ पे हुआ बिहार में? एरोबेटिक एयर शो क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो पटना में हुआ था, गंगा नदी के ऊपर पटना में हुआ था, ये हमें याद रखना है एरोबेटिक एयर शो। और भारतीय वायुसेना की किस टीम ने शानदार हवाई प्रदर्शन किया? भारतीय वायुसेना की किस टीम ने शानदार हवाई प्रदर्शन किया? तो सूर्य किरण नाम था इस टीम का। दोबारा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पटना में गंगा नदी के ऊपर, पटना में हुआ था, गंगा नदी के ऊपर इतना भी ज़रूरी नहीं है, पटना में एरोबेटिक एयर शो हुआ था और वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। ये पटना में भारतीय वायुसेना सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने शानदार हवाई शो में राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा फहराया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम बाबू कुंवर सिंह की वीरता दिवस विजयोत्सव के अवसर पर आयोजित किया। हाल ही में बिहार के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण पखवाड़ा मनाया गया। पोषण माह कब मनाया जाता है? सितंबर में। पोषण माह कब मनाया जाता है? सितंबर में। हाल ही में मोतिहारी में आयोजित सूर्य वेदनम उत्सव, इसका उद्देश्य क्या था? हमें याद रखना है कि सूर्य वेदनम उत्सव कहाँ पे मनाया गया? मोतिहारी में। सूर्य वेदनम उत्सव मोतिहारी में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जैसे कि नाम से पता चला, सूर्य वेदनम, सैन्य ताकत का प्रदर्शन, युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, नागरिक सहभागिता, ये सारे उद्देश्य थे ये। सैन्य ताकत का प्रदर्शन, युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, नागरिक सहभागिता, सारे उद्देश्य थे ये। बिहार में भी अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, तो बिहार में कौन से जिले में अमृत भारत स्टेशन है? तो आपको नाम याद रखना है, भागलपुर और गोपालगंज। गोपालगंज और ये आपको नाम याद रखना है, ये जो था थावे, ये है गोपालगंज में और पिरपैंती जो है वो भागलपुर में। नाम याद रखना है जिले का। गोपालगंज और भागलपुर के 2 स्टेशन है और इनका नाम क्या है? गोपालगंज स्टेशन का थावे और पिरपैंती का मतलब भागलपुर का पिरपैंती। यहाँ पे नाम होगा कहीं थावे जंक्शन जो कि गोपालगंज का है। 1 मिनट, थावे जंक्शन जो गोपालगंज जिले में है और पिरपैंती जो भागलपुर में है। तो ये 2 नाम याद रखना है कि जिले कौन से थे? गोपालगंज और भागलपुर जिले के 2 स्टेशन है जिसका नाम है थावे और पिरपैंती। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार में बढ़ते तलाक और घरेलू हिंसा के मामले में इसको संबोधित करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तेरे मेरे सपने, नाम भी अच्छे हैं। तेरे मेरे सपने किसकी है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग की है। और तलाक और घरेलू हिंसा से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का है तेरे मेरे सपने। तेरे मेरे सपने प्री मैरिटल काउंसिलिंग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है घरेलू हिंसा, तलाक दर से इनसे संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए। स्थित बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्देश्य क्या है? बिहटा में स्थित बिहार का पहला ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपो, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा बिहटा में क्या है? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, ये हमने पढ़ा। क्या होगा इसका उद्देश्य? लॉजिस्टिक होगा, मतलब लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना, मल्टी मोडल परिवहन की शुरुआत और कस्टम सेवाओं को बढ़ावा देना, सभी है इसके उद्देश्य। तो 127 पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार, ये तो थे ही, तो इनका ट्रांसफर हो गया है और इनकी जगह पे कौन बनेंगे? मनु भाई पंचोली। और मनु भाई समझ में आ रहा है कहाँ से होंगे? विपुल मनु भाई पंचोली पूरा नाम है। और कहाँ से होंगे ये? मनु भाई के नाम से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, मनुआ, तो कहाँ से है ये है गुजरात उच्च न्यायालय से। मैं कुछ याद कराना चाह रही थी लेकिन मैं रुक गई, वो एक रील वायरल था ना, मनुआ, आगे नहीं बोलूँगी। मनु भाई पंचोली ये गुजरात उच्च न्यायालय से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात प्रतीक में यूएन रोबोटिक फॉर गुड यूथ चैलेंज अवार्ड जीता है, वह बिहार के किस जिले से है? भोजपुर से है। बिहार में भोजपुर से है। यूएन रोबोटिक फॉर गुड चैलेंज जीता
और कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। राज्य स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के अनुसार बिहार की 3 जिला अस्पताल ने नागरिकों को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्रदान किया है। तो कौन कौन सा है ये सीतामढ़ी तो हो नहीं सकता, बहुत बेकार है। सीतामढ़ी तो कैंसिल आउट कर दो, बेकार है। तो कौन सा हो सकता है? किशनगंज आंसर में आना ही चाहिए। आंसर ए और सी में से है। सीतामढ़ी में बेकार मतलब सर्विसिंग है, सर्विस उधर की बेकार है। तो आंसर ए और सी में से होना चाहिए। तो क्या है? किशनगंज, कटिहार, सुपौल, KKS। ठीक है, किशनगंज, कटिहार और सुपौल। खगड़िया नहीं है, सुपौल है। मंजूरी मिली है। पूरे देश का आम नागरिक बिहार में कितने जिलों को मंजूरी मिली है? तो बिहार में 6 जिलों को मंजूरी मिली है। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं बिहार में? पूरे देश का आम नागरिक: मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, M3। वो 3 छोटे जिलों तो M3 है। और ये जैसे मुजफ्फरपुर है तो बीरपुर भी है, बीरपुर। ठीक है, ऐसे कुछ करके एक का ध्यान रख सकते हैं। सहरसा और वाल्मीकि नगर तीनों पॉसिबल नहीं है, तो एक का नाम याद रखिए, M3 है। मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बीरपुर। ठीक है, एक का नाम याद रखिए। टोटल 150 करोड़ की मंजूरी दी है पूरे देश का आम नागरिक के तहत छोटे छोटे हवाई अड्डों के लिए। हाल ही में उद्घाटित कच्ची दरागाह बिदुपुर पुल बिहार की किस नदी पर? कच्ची दरागाह बिदुपुर पुल गंगा नदी पर कहाँ है? गंगा नदी पर बनाया गया है। तो जो काम हो गया है उसे ध्यान रखना है। कच्ची दरागाह बिदुपुर पुल गंगा नदी पर बनाया गया है। कच्ची दरागाह 6 लेन गंगा पुल है और यह पटना के पास दीदारगंज में कच्ची दरागाह को वैशाली जिले के हाजीपुर के पास बिदुपुर से जोड़ेगा। 6 लेन गंगा पुल याद रखना है। और कहाँ पे है? पटना के पास दीदारगंज में, पटना के पास दीदारगंज में और वैशाली के पास हाजीपुर। तो हाजीपुर कहाँ है? वैशाली। इन दोनों को जोड़ेगा, पटना और वैशाली को जोड़ेगा। 132। हाल ही में उद्घाटित नया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो बिहार में पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। उद्घाटित नया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो बिहार को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। तो ये गोरखपुर पाटलिपुत्र, गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो बिहार को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ती है, गोरखपुर और पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने सिवान से वीडियो कॉल के माध्यम से नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। और बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको हरी झंडी किसने दिखाई? प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बिहार कैबिनेट ने हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया है? उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त उड़ान, या धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर, एविएशन टरबाइन फ्यूल कटौती, या फिर बिहार हवाई अड्डों में 100% FDI। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए। तो इनमें से कौन सा अभियान चलाया है उन्होंने? इसे बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? एविएशन टरबाइन का जो फ्यूल है, फ्यूल उस पर वैट जो है उन्होंने 29% से कम करके 4% तक कर दिया है, ताकि हवाई यात्रा को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या है? बिहार ने हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए फ्यूल पर, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट को 29% से घटाकर 4% कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में 5,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में 5,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये सिवान में किया है उन्होंने। बिहार के किस जिले में लगभग 5,500, ठीक है, 5,500 करोड़ रुपए की विकास का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सिवान जिले का दौरा किया और लगभग 5,700 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा विकास को शिलान्यास किया है। वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना, पाटलिपुत्र गोरखपुर, अभी हमने ऊपर पढ़ा, पाटलिपुत्र गोरखपुर, वैशाली देवरिया रेलवे लाइन और भारत एक्सप्रेसवे, वैशाली देवरिया, पाटलिपुत्र गोरखपुर, भारत एक्सप्रेसवे, मार होगड़ा संयंत्र, इन सब में निर्मित निर्यात लोको पायलट आदि शामिल है। ऊपर कर चुके हैं हम कि बिहार श्रम विभाग ने उच्च कुशल के लिए श्रमिकों को कितनी वो मंजूरी दी है? तो ये 18 रुपये बढ़ा दिया था इन्होंने लगभग। तो 18 रुपये बढ़ा के कितना हो जाएगा? 18 रुपये बढ़ा दिया था इन्होंने, ठीक है, सीधे 18 रुपये बढ़ा के कितना हो गया था? 654। तो ये उच्च के लिए 654। और हमने कहा था कि ये याद रखना है कि अकुशल के लिए 12 रुपये बढ़ाया था, मतलब 412 से 424, और उच्च कुशल के लिए 636 से 654, उच्च कुशल के लिए है, ठीक है। बिहार शौर्य वेदनाम उत्सव किस जिले में मनाया गया? बिहार शौर्य वेदनाम उत्सव ऊपर पढ़ा हमने, मोतिहारी में मनाया गया। बिहार शौर्य वेदनाम उत्सव पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मनाया गया। और पूर्वी चंपारण याद रखेंगे, बिहार विधान परिषद के किस सदस्य को ICU गोल्डन अवार्ड एप्पल के लिए चुना गया है? बिहार विधान परिषद के किस सदस्य को ICU गोल्डन एप्पल अवार्ड के लिए चुना गया है? राजवर्धन आज़ाद। राजवर्धन आज़ाद को ICU गोल्डन एप्पल 2025 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार
नेत्र शिक्षा और उपचार के क्षेत्र में योगदान के लिए देने वाले को अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान परिषद द्वारा प्रतिबद्धता प्रतीक के रूप में दिया जाता है। बिहार सरकार की किस एप्लीकेशन को गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 में गोल्डन मेडल सम्मानित किया? बिहार सरकार की किस एप्लीकेशन को गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया? तो ये है बिहारी कृषि। बिहारी कृषि ऑप्शन ए। बिहारी कृषि बिहार सरकार की बिहारी कृषि मोबाइल एप्लीकेशन को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल कृषि में गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 139, बिहार के किस शहर में नया कैंसर अस्पताल की बात चल रही है और बजट में पारित हो गया कि बिहार में कैंसर अस्पताल बेगूसराय में खोला जाएगा और एम्स, एक एम्स पटना में, दूसरा एम्स कहाँ की बात चल रही है? वो दरभंगा। एम्स भी याद रखेंगे आप, ये दरभंगा में। वाल्मीकि महोत्सव 2025 कब शुरू किया गया है? महर्षि वाल्मीकि को सम्मानित करने के लिए ये महोत्सव 8 मार्च को शुरू किया गया। 8 मार्च 2025 को वाल्मीकि महोत्सव शुरू किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान है दूसरा। बिहार का स्थान है दूसरा और डबल डिजिट से वृद्धि कर रहे हैं। जो बिहार का वर्तमान कीमत पर है 14.5%, जीएसडीपी वर्तमान कीमत पर 14.5% है और स्थिर कीमत पर इनका 9.2% है, 9.2% पर है। और तमिलनाडु ने उच्चतम, फर्स्ट पे है कौन? तमिलनाडु, जो कि 9.69% से उच्च आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की। और दूसरे नंबर पे कौन है? बिहार, जो 9.2% के साथ है। बिहार का कौन सा जिला नवीकरणीय ऊर्जा हब के लिए तैयार है? नवीकरणीय ऊर्जा हब के लिए नवादा में नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 143, नालंदा महाविहार राजगीर साइक्लोपियन वॉल लीडार सर्वेक्षण क्या पहचान करेगा? तो ये पहचान करेगा नीचे की संरचनाएं पहचान करेगा। जमीन के 10 से 20 फीट नीचे की संरचनाएं की पहचान करेगा कि क्या नीचे है और इसके उद्देश्य से किया जा रहा है। तो ये सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। और बस यही है कि नालंदा महाविहार या राजगीर में लीडार सर्वेक्षण 10 से 20 फीट नीचे दबे प्राचीन संरचनाओं की पहचान करेगा कि आखिर नीचे है क्या। बिहार को जलवायु लचीली कृषि कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? जलवायु लचीली कृषि कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला? वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड। बिहार के किस जिलों में पिपला पुल, जो कि फ्लोटिंग ब्रिज है, इसका निर्माण किया जाएगा या भी किया जाएगा? पिपला पुल। तो ये क्या दिया हुआ है ये याद नहीं है मुझे, ना मैं ये याद करने वाली हूँ। समस्तीपुर, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली। पिपला पुल, कोई 2-3 नाम याद रखना आप, बस जो भी आपको ईजी लगता है। पिपला, वैशाली। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गलत कथन चुने हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमतों पर कितना है? वर्तमान कीमतों पर 66,828 रुपये तक पहुंच गई है। बिल्कुल ठीक है, याद रखना है। और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 36,333 अनुमानित है, याद रखना है। बिहार का विकास दर अभी हमने ऊपर किया कि डबल डिजिट में बढ़ रहा है बिहार, 14.47, ये भी फैक्ट है, याद रखना है। और 3 क्षेत्रों में बिहार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण 3 क्षेत्रों में द्वितीय क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि कभी नहीं देखी गई। इसके लिए तो स्ट्रगल कर रहा है बिहार, तो ये गलत है, इसी के लिए तो स्ट्रगल कर रहा है बिहार। द्वितीय क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि है 16.89, सेकंड में 11.95 और प्राथमिक क्षेत्र में ये 10.66 वर्तमान कीमतों पर वृद्धि है। ये बिहार सरकार ने कामाख्या देवी मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले मेले को राज्य मेले का दर्जा घोषित करने की घोषणा की है। पूर्णिया जिले में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में कीर्त्यानंदनगर ब्लॉक में स्थित है कामाख्या मंदिर और इसको राज्य का दर्जा घोषित करने की बात चल रही है। पूर्णिया में है कामाख्या मंदिर। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मई 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ? तो बायर सेलर मीट। क्या हुआ था ये? बायर सेलर मीट। 2025 में इंटरनेशनल बायर सेलर मीट का आयोजन हुआ। कहाँ पे? पटना के ज्ञान भवन में हुआ ये। और अपेड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, इन सब के द्वारा, और बिहार सरकार, इन सब के द्वारा किया गया। सिंगापुर, यूएई, जापान, कम से कम 20 देशों ने भाग लिया है और 70 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया, जिसमें बिहार में मखाना हो गया, लीची हो गया, सत्तू हो गया, इसकी वैश्विक मांग को बढ़ावा दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक कितने जीते हैं बिहार ने? 7 कर चुके हैं हम, 7 पदक जीते हैं बिहार ने और टोटल 36 पदक जीते हैं। यूथ ऐसे बोला था, मैं थ आ रहा है तो थ से 36 ऐसे याद रखना। और 7 पदक स्वर्ण जीते हैं
और 11 रजत, जो बाकी बच गया वो कहाँ से, 7 स्वर्ण 11 रजत। बिहार अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन था ये, बिहार का अब तक का। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के तहत बनाया जा रहा है, पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के तहत बनाया जा रहा है, गति शक्ति परिवहन पहल के तहत, गति शक्ति परिवहन नीति के तहत ये बनाया जा रहा है बिहार का पहला पैसेंजर